20 जो हमारे केमिस्ट्री क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया है। और ये बता दें कि इंग्लिश मीडियम में ये आपको आंसर मिल रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कुछ फॉलोइंग, कुछ नीचे संख्याएं दी गई हैं। राउंड अप द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसमें देखें हम लोग नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है तो सवाल काफ़ी छोटा है। ये आपके सामने 4 संख्याएं हैं, इसी को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लें। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे अंत में क्या है, 6 है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि जब किसी संख्या में जो राउंड ऑफ कर रहे हैं, जो इनको हटाना है, वो 5 से अधिक है, तो उसके पहले वाली संख्या को, उसके पहले वाली संख्या क्या है, 1, उसके पहले वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 6 के पहले भी हो जाएगा यहाँ पर 2, 6 के पहले भी 2 हो जाएगा। समझे? अब देखिए, अब 2 को अगर राउंड ऑफ करना है तो 2 आपका 5 से छोटा है। इसका मतलब कि उसके पहले वाली जो ये संख्या है, फिर आपको 2 दिया गया है, उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे। ठीक है, और आपको चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3.34.2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। समझ गए? देखिए 342। दूसरा अगर देखें तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, जिसको राउंड ऑफ डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट हमने कहा है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है RMD से। जबकि सबसे राइट मोस्ट डिजिट के पहले वाली संख्या को हमने प्रीसीडिंग नंबर कहा है। ठीक है, जिसको PN से रिप्रेजेंट किया है हमने, PN से। मीन्स जिस संख्या को हटाना है, ड्रॉप आउट करना है, लास्ट जो डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट है, राउंडिंग ऑफ डिजिट है, उसके पहले की संख्या को हमने PN प्रीसीडिंग नंबर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये 7 क्या हो गया आपको, 7 हो गया आपको RMD। इसके पहले वाली संख्या हो गई 0, ये हो गई PN प्रीसीडिंग नंबर। 7 क्या है, 5 से अधिक है। रूल क्या कहता है कि अगर राउंड ऑफ डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है, हटाना है, वो 5 से अधिक हो, तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 के बदले क्या हो जाएगा, 1। तो आपको संख्या हो जाएगा 10.411। ठीक है, अब ये जो 1 है, ये 5 से, मैंने इस 1 को भी फिर हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है। तो ये 1 हो गया, 5 से कम है, तो इसके पहले वाली संख्या क्या हो गई, प्रीसीडिंग नंबर, ये 1 हो गया। देखिए 1 हो गया, जो 5 से कम है। 5 से कम होने के कारण उसके पहले वाली संख्या 4 जो PN हो गई, वो ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देंगे, और इसका आंसर हो जाएगा 10.4। समझे? अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में यहाँ राइट मोस्ट डिजिट है 7, 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे, इसका प्रीसीडिंग नंबर हो गया 9, PN 9 हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, 9 को 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। मीन्स 59 में 1 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, और 7 को हमने राउंड ऑफ कर लिया, मीन्स बाहर हो गया 7। तो हमारा आ गया, देखिए हमारा ये संख्या आ गया 0.0460, मीन्स 59 कन्वर्ट हो गया 60 में। अब यहाँ आप ध्यान दो कि जो शून्य डेसिमल के बाद और बिना शून्य वाली संख्या के पहले हैं,
ये शून्य, ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब कि हमारा सिग्निफिकेंट नंबर केवल हो गया 4603। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कैसे? जो जीरो है, आप जानते हो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जानते हैं बच्चा लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हम 4 के बाद ला दिए। ठीक है, 4 के बाद ला दिए तो ये हो गया 4.60, 4.60। समझे? अब क्या करें? 10 टू द पावर -2। पॉइंट को कितने कदम लेफ्ट टू राइट लाए हैं? 2 कदम, तो 10 की पावर -2 होगी। साइंटिफिक नोटेशन में n का वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा -2। ये हो गया स्मॉल n का वैल्यू। साइंटिफिक नोटेशन में बच्चा लोग, आप लोग पढ़े हुए हो। ठीक है, तो ये जो 10 की पावर होती है, एक्सपोनेंट टर्म्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर केवल क्या हो गया? 4.60, 4.60। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 ही रहे। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये राउंड ऑफ हो गया। फोर्थ में देखें 2808, इसमें राइट मोस्ट डिजिट है 8, जो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो उसके प्रीसीडिंग नंबर, उसके ठीक पहले वाले नंबर में हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 281, 281, और 8 हट जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी संख्या है 2808, 2808, और हम राउंड ऑफ करके ला रहे हैं 281, तो संख्या के व्यवहारिक वैल्यू में, प्रैक्टिकल वैल्यू में काफ़ी अंतर हो जाएगा। इसलिए हम अपने मन से एक ज़ीरो यहाँ दे देते हैं और ज़ीरो के बाद डेसिमल। ठीक है, क्यों? इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा कि आप जानते हो कि बिना डेसिमल वाली संख्या, ये डेसिमल हमने अपने मन से दिया है, ध्यान दें। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। बिना डेसिमल वाली संख्या के लास्ट में जो जीरो होता है, वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसलिए इसका रियल में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 होगा। रियल में सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 ही होगा, और वो होगा 281। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर यहां पर हमने क्या किया है, इसको 2810, इसको हमने कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में 2.81 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, डेसिमल को हमने क्या किया है, 2 के बाद डाल दिया है। ठीक है, तो 3 डिजिट हम राइट से 018 के बाद राइट से लेफ्ट गए हैं। ठीक है, तो हमारा 10 टू द पावर 3 हो गया यहाँ पर। और हम जानते हैं कि 10 के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। इसलिए हमारा इसका भी जो राउंडिंग ऑफ हो गया वो 3 डिजिट तक 2.81 ही हुआ। यहाँ देखिए, ये जो 3 है, इसके लिए n का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू 3 हो गया साइंटिफिक नोटेशन से। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, यहाँ 34.216 है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ RMD, राइट मोस्ट डिजिट को राउंड ऑफ करने से क्या होगा? 6 है यहाँ RMD, राइट मोस्ट डिजिट और राउंडिंग ऑफ डिजिट, जो 5 से अधिक है बच्चों। तो वी हैव क्या होगा? 6 के पहले वाली संख्या को हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 34.22। देखिए, 2 को हमने रीड से यहाँ मार्क किया है। अब फर्दर ऑन राउंडिंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
यहाँ तो हमारे 4 हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने से यहाँ पर देखिए 2 हो गया जो 5 से कम है, इसलिए उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या हो गया, ये 2। ठीक है, तो 5 से कम होने के कारण 34.2 को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा 34.2। समझे। नेक्स्ट आए 10.4107। इसमें राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 7, जो 5 से अधिक है, इसलिए उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या हुआ, 0। 0 में हम 1 जोड़ देंगे, क्या आएगा 10.411। 10.411 देखिए यहाँ बच्चों। अब यहाँ पर फिर हम रेट से लिखे हुए हैं, लास्ट जो हमारा डिजिट है वो 5 से कम है। 5 से कम है तो इसका प्रीसीडिंग नंबर मीन्स उसके पहले वाली संख्या 10.41 होगी, जिसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। देखिए यहाँ पर 10.41 को हमने ज्यों का त्यों छोड़ दिया है, लेकिन इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। लास्ट यहाँ पर देखिए 1 है जो 5 से कम है। ठीक है, इसलिए इसके बगल वाली, इसके पहले वाली जो संख्या 4 है उसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और हमारा आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने पर 10.4। थर्ड में देखें, आपको ऊपर भी समझा दिया हमने, ये लास्ट डिजिट है 7 जो 5 से अधिक है, इसके पहले वाली संख्या है 9। 5 से अधिक होने के कारण 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ है 59। 59 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। इसका मतलब कि 51 इज कन्वर्टेड इनटू 60। 51 को हमने 60 में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने से हमारा नंबर क्या आया, 0.0460। अब यहाँ देखिए ये रियल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, ये 460, क्योंकि इस 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को हम 4 के बाद ला देते हैं इंटू 10⁻⁻²। ये हुआ इसका आंसर। ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया और ये आपको पहले से हमने लिख रखा है। दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। यहां पर 2808, यहां भी समझे, हियर आफ्टर राउंडिंग ऑफ RMD क्या है, 8 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाली संख्या क्या हो गई, 0। इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड किया तो हमारा बन गया 281। लेकिन 2808 2808 से काफ़ी कम है, टू मच लेसर वैल्यू देन 2808, इससे काफ़ी कम वैल्यू है। जबकि आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने में आप ध्यान देना कि वैल्यू में, प्रैक्टिकल वैल्यू में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि 281 को के बाद अपने मन से ये 0 दे दिया। और आप जानते हो कि 2 जो बिना सुनने वाली संख्या है उसके लास्ट में जो एंडिंग 0 होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इसका भी यहाँ राउंडिंग ऑफ 281 ही काउंट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन देखने में मालूम होता है आपको 2810। ठीक है, फिर भी लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, नोइंग द फैक्ट दैट इन नॉन डेसिमल नंबर्स एंडिंग 0 आर नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें एंडिंग 0 नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, द फाइनल राउंडिंग ऑफ गिव 3 प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड टू अवॉइड द कंफ्यूजन इट इज बेटर टू एक्सप्रेस द अबव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कोई कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो 2810 है उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो होगा, आपको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने लास्ट में मान लिया एक डेसिमल, लास्ट में 0 के बाद ये डेसिमल मान लिया, और इस डेसिमल को हमने क्या किया, 2 के बाद हमने डाल दिया तो 2.81,
और कितना कदम राइट से लेफ्ट आए, 3 कदम, ठीक है। राइट से लेफ्ट आने पर ये n का वैल्यू 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3। और हम जानते हैं कि जो भी 10 के एक्सपोनेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, तो इसका राउंडिंग ऑफ भी हो गया 2.81, ठीक है। मेरे समझ से आप समझ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें जो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन जॉइन अस एट TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ कंसिडरिंग बेटर। ओके, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।